थोड़ा सा लौटते हैं भौतिक राशियों की ओर। तो यहाँ हम सब लिखते हैं भौतिक राशियों की दो श्रेणियां होती है। अब प्रकार लिखते हैं ना तो फिर दिक्कत होता है, दो कैटेगरी होता है, दो श्रेणी होता है। प्रकार नहीं लिखें तो कंफ्यूज हो जाओगे। प्रकार तो वही दो होता है, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। भौतिक राशियों की दो श्रेणियां होती है। देखो श्रेणी इसलिए लिखे ना कि प्रकार लिख देंगे तो हो जाएगा कंफ्यूजन, क्योंकि प्रकार तो दो ही होता है। अब वहां चूंकि दो प्रकार बोल चुके हैं, यहाँ फिर दो प्रकार बोलते तो दिक्कत है। और किताब इन दोनों के साथ क्या करता है, सीधे इस टॉपिक को शुरू कर देता है, ऊपर कुछ नहीं बताता है ये किसका बंटवारा है क्या है। तो इसलिए कहें कि जितनी भी भौतिक राशि तुम पढ़ने वाले हो ना, चाहे मूल राशि हो या व्युत्पन्न राशि हो, उन सबको दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक सदिश और एक अदिश। तो पहले नाम समझो, सदिश, दिश यानी दिशा, स मतलब साथ, तो दिशा के साथ हो। और अदिश, दिश मतलब दिशा और अ लग गया तो अदिश यानी बिना दिशा के। अब यहाँ खराबी क्या है कि हम तुमसे पूछे कि तुम्हारे घर से तुम्हारा स्कूल कितना दूर है, तुम जवाब दे सकते हो 2 या 3 किलोमीटर, जवाब दे दिए। पर क्या वो 2 या 3 किलोमीटर सुन के कोई आदमी तुम्हारे स्कूल पहुंच पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि 3 किलोमीटर किस तरफ जाना है। हाँ, या तो तुम हाथ से इशारा कर दो उस तरफ, या फिर बोल दो कि हाँ उत्तर में 2 किलोमीटर, तो वो समझ जाएगा कि हाँ उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमको जाना है, उधर ही इसका स्कूल है। तो इस तरह से दो डायरेक्शन या दूरी दो तरह से तुम बता दिए अपने स्कूल के बारे में, एक बताए सिर्फ 3 किलोमीटर और एक बताए उत्तर की तरफ 3 किलोमीटर। तब जब तुम सिर्फ 3 किलोमीटर बताए, तब तो तुम परिमाण बता दिए कि उसको कितना दूर जाना है, पर ये नहीं बताए कि उसको किस दिशा में जाना है। तो परिमाण था लेकिन दिशा नहीं, इसलिए ये हो गया अदिश। लेकिन उसी जगह अगर हम लिख दे 3 किलोमीटर उत्तर, तो आदमी समझ जाएगा कि परिमाण भी है और दिशा भी है, तब वो हो सकता है तुम्हारे स्कूल पहुंच जाए। तो इस तरह से सदिश और अदिश का अंतर किया जाता है। पर फिजिक्स में इस तरह का शब्द तो आने वाला है नहीं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो फिजिक्स में जो तुम मात्रक पढ़ते हो उसके बारे में तुम कैसे कहोगे कि कौन सदिश है और कौन अदिश है? तो यहाँ तुमको हम एक और तरीका बताते हैं सदिश और अदिश पहचानने का। कि हम मान लो इस बोर्ड पर धक्का लगा रहे हैं, तो हम बल लगा रहे हैं ना, बल लगा रहे हैं तो बल का कुछ ना कुछ मान तो होगा, भले बहुत 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 कम हो, पर आखिर बल तो लगा दिए हम। तो बल लगा दिए यानी परिमाण तो है। हम धक्का किस ओर लगा रहे हैं, उस ओर लगा रहे हैं कि नहीं, बाहर की तरफ। बल का कोई ना कोई परिमाण है और साथ में एक दिशा तुम डिसाइड कर लिए, तुमको देख के लग गया कि हाँ आदमी उस तरफ धकेल रहा है, यानी दिशा भी नजर आ रहा है तुमको, परिमाण भी दिख गया और दिशा भी दिख गया। दिखा कि नहीं दिखा? भले बल का रिजल्ट कोई नहीं आया, ना बोर्ड गिरा ना दीवार गिरा, पर दिशा का पता तो चल गया कि किस दिशा में हम बल लगा रहे थे। तो बल वो भौतिक राशि हो गई जिसमें परिमाण भी था और दिशा भी था। तो जब दोनों होता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम सदिश राशि। आई बात समझ में? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो भी तुम पढ़ रहे थे ना इस तरफ, मतलब मूल राशि के दौरान जो सब तुम पढ़ रहे थे, उन मूल राशियों में कुछ पता नहीं चलता था। परिमाण था, चलो लंबाई है मान लिया, परिमाण है, क्या दिशा का कोई बात उसमें हो सकता है? लंबाई है तो लंबाई है, नाप लेना है, जैसे भी रखा हो जहां भी रखा हो। तो ज्यादातर जो मूल राशि तुम पढ़ रहे थे ना वो अदिश की कैटेगरी में चला जाएगा, द्रव्यमान अदिश में चला जाएगा, लंबाई अदिश में चला जाएगा। ठीक है, ये सब। हाँ, विद्युत धारा को भी छोड़ दो, जिसके बारे में जानते नहीं हो उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे हम अभी। तो इस तरह से तुम्हारा जो लंबाई है वो अदिश हो गया, क्योंकि उसमें दिशा का कोई ज्ञान नहीं होता है। जो द्रव्यमान है उसमें भी दिशा का कोई ज्ञान नहीं होता है, तो ये सब अदिश राशि की कैटेगरी में चला जाता है। इसके अलावा कल जब हम सब चैप्टर शुरू करेंगे गति, तो गति के शुरुआत में तुमको दो चीज जानने को मिलेगा, दूरी और विस्थापन। तो दूरी क्या होता है कि हम सड़क पर ऐसे ऐसे करके यहां से यहां चले गए हैं, तो ये दूरी होता है। और विस्थापन क्या होता है, तो यहां से शुरू किए यहां जाके खत्म किए,
दोनों के बीच का जो सबसे छोटा दूरी हो सकता है, भले रास्ता बना हो या ना बना हो, जो सबसे छोटा दूरी होता है वो दूरी कहलाता है विस्थापन। तो यहाँ पता चलेगा कि दूरी नापने के चक्कर में हमको सड़क के साथ घूमते फिरते जाना पड़ा, तो दूरी जो है वो चला जाता है अदिश राशि में। क्यों? क्योंकि वहां कोई निश्चित दिशा नहीं, जैसे सड़क घूमा हमको वैसे घूमना पड़ गया। पर वहीं विस्थापन के लिए हम पहले देख लिया, अरे उस बिंदु तक जाना है ना, ऐसे करके सीधा, तो हमको वहां दिशा का भी पता चल गया। तो विस्थापन जो है वो विस्थापन चला आता है सदिश राशि की कैटेगरी में। तो उम्मीद है सदिश और अदिश तुम्हारे समझ में आया होगा। और बाकी जब हर टॉपिक हम फिजिक्स में पढ़ेंगे तो हर टॉपिक के नीचे एक एरो बना के लिखेंगे, ये सदिश राशि है, ये अदिश राशि है। ये सदिश जैसे शुरू होगा दूरी से, तो दूरी के नीचे एरो देके लिख दिया जाएगा यह एक अदिश राशि है। फिर जब विस्थापन पढ़ेंगे तो उसके नीचे एरो देके लिखा जाएगा ये एक सदिश राशि है। आगे जाके चाल पढ़ेंगे तो लिख दिया जाएगा ये एक अदिश राशि है। फिर वेग पढ़ेंगे तो लिखा जाएगा ये एक सदिश राशि है। तो हर एक पद जब हम पढ़ रहे होंगे ना, तो उस पद के नीचे सदिश और अदिश का जिक्र होगा। लेकिन जिक्र तो तब होगा जब तुम पहले से कुछ हद तक समझ के रखोगे। तो आज उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब कल से हम सब चैप्टर की शुरुआत करते हैं। बोलो, किसी को कोई दिक्कत? तो हो गया ना, लेफ्ट बोल के भी तो तुम दिशाएं बता दिए। तुम्हारे लेफ्ट मतलब वो तुम्हारा जो लेफ्ट है वो कोई एक दिशा तो होगा, उत्तर होगा, दक्षिण होगा। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम नहीं होगा तो उत्तर और पूरब के बीच में होगा, तो लेफ्ट तुम्हारा उत्तर पूरब हो गया। तो लेफ्ट राइट भी तो दिशा बताना ही हो गया, वो भी वही है, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी वो सदिश माना जाएगा। तो ये सब चीज कहाँ आने वाला है, ये तुमको फिजिक्स में कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये तुम्हारे बेहतर समझने का एक उदाहरण था। बाकी समझने समझने के लिए हम यहाँ बता दिए, जहाँ तुमको अपना विवेक लगाना होगा कि अरे इसमें परिमाण तो नजर आ रहा है, दिशा है कि नहीं है। दिशा है तो सदिश हो गया, दिशा नहीं है तो अदिश हो गया। क्योंकि परिमाण तो सब में होगा, जितनी भी भौतिक राशि होगी सबको नापोगे तो परिमाण सब में होगा। जिसमें दिशा होगा वो सदिश हो जाएगा, नहीं होगा तो अदिश होगा।